पीरियड्स जब आने होते हैं तो थकान है, कमज़ोरी है, नींद बहुत आ रही है, ब्रेस्ट में हैवीनेस है और दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही होती है कि ये प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि पीएमएस तो नहीं है या कहीं प्रेगनेंसी के सिम्टम्स तो नहीं है। अब इनमें फ़र्क कैसे करें? ये इतने सिमिलर होते हैं लेकिन इस सिमिलैरिटी में भी डिफरेंसेस हैं और उस बारीकी पर मैं आपको आज लेकर जाने वाली हूँ, आपको समझाने वाली हूँ कि पीएमएस और प्रेगनेंसी सिम्टम्स को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगी और आप कैसे समझेंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। वेलकम टू प्रेरणाज फर्टिलिटी केयर। यहाँ पर हम थेरेपेटिक डाइट से फर्टिलिटी इंप्रूव करने के तरीके आपको सिखाते हैं जो कि नेचुरल और साइंटिफिक है। और अब आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन दिया है। तो पीएमएस और प्रेगनेंसी सिम्टम्स, इन दोनों में ही हम फ़र्क समझने वाले हैं, बहुत ही माइन्यूट लेवल पर जाकर, बहुत ही बारीकी के साथ में, जिससे कि आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी और ऐसा इन्फॉर्मेशन अब तक इंटरनेट पे शायद आपको नहीं मिलने वाला है। तो तरीका एक, जो पहला तरीका है वो ये है कि आपको टाइमिंग ऑब्जर्व करना है। पीएमएस स्टार्ट होने का टाइमिंग अलग होता है, प्रेगनेंसी सिम्टम्स स्टार्ट होने का टाइमिंग अलग होता है। पीएमएस अगर आपको है तो आपको ओव्यूलेशन जब होता है उसके 4 से 6 दिन बाद चालू हो जाएगा, चौथे, पाँचवें, छठे दिन से चालू हो जाएगा। और जैसे ही पीरियड्स स्टार्ट होगा, जैसे कि पीरियड की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, वो एकदम से डिसअपियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको प्रेगनेंसी है तो ये जो सिम्टम है ना, वो पीरियड शुरू होने या स्पॉटिंग दिखने के बाद बंद नहीं होंगे और बढ़ेंगे। 2-4 दिन में बढ़ते जाएंगे और हैवीनेस होगी और नींद आएगी और ज़्यादा भूख लगेगी। इस तरीके से सिम्टम बढ़ेंगे और वो चौथे छठे दिन से नहीं शुरू होंगे, ओव्यूलेशन के 10 दिन बाद, 12 दिन बाद शुरू होंगे, क्योंकि एचसीजी का लेवल तभी बढ़ना शुरू होता है, एटलीस्ट 10 डेज़ के बाद में शुरू होता है। तो 10-12 दिन के बाद आपको सिम्टम फील होने लगेगा। इससे पहले बॉडी साइलेंट रहेगी, या तो आपको नींद ज़्यादा आएगी या आपको भूख ज़्यादा लगेगी, लेकिन आप इरिटेटेड या डिप्रेस्ड नहीं होंगी। तरीका 2, ब्रेस्ट पेन की टेक्निक या ब्रेस्ट पेन का जो तरीका हम कह सकते हैं, पीएमएस में और प्रेगनेंसी सिम्टम्स में अलग होता है। पीएमएस अगर आपको है तो ब्रेस्ट के अंदर भारीपन होगा और जैसे ही पीरियड स्टार्ट होगा वो खत्म हो जाने वाला है, बिल्कुल नहीं रहेगा। ब्रेस्ट के आउटर साइड में कह सकते हैं पेन हो सकता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी सिम्टम है तो कैसे ब्रेस्ट में पेन होगा? आपको ब्रेस्ट में फुलनेस फील होगा, निपल सेंसिटिविटी रहेगी आपको, और पीरियड स्टार्ट हुआ है, जैसा आपको लगता है स्पॉटिंग स्टार्ट हुआ या थोड़ा बहुत ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, तब भी ये सिम्टम नहीं जा रहा, देन इट कुड बी प्रेगनेंसी सिम्टम। डिस्चार्ज भी अलग होता है। तो तरीका नंबर 3 ये है कि पीएमएस में आपको या तो ड्राई रह सकता है या थिक डिस्चार्ज रह सकता है, जो वाइटिश हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो लोशन, जैसे मॉइस्चराइज़र आप लगाते हैं, बॉडी लोशन आप लगाते हैं, वाइट होता है कुछ ऐसा और ज़्यादा मॉइस्ट रहेगा। ड्राई डिस्चार्ज में और लोअर बॉडी में आपको ज़्यादा ड्राइनेस फील नहीं होगा, वो लुब्रिकेटेड फील होगा, लेकिन डिस्चार्ज थिक ही रहेगा, लोशन लाइक रहेगा। याद रखें, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इन्फेक्शन में इचिंग, बर्निंग भी रहता है, बाकी क्रीमी लोशन लाइक डिस्चार्ज आपको रह सकता है। चौथा तरीका, बॉडी का टेम्परेचर भी पीएमएस प्रेगनेंसी को डिफरेंशिएट कर देता है। अगर आपको पीएमएस है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही स्पॉटिंग स्टार्ट होगी या ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो जाएगा, नॉर्मल पर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी है तो ओव्यूलेशन के बाद जो टेम्परेचर में आधा डिग्री का राइज आया है, वो ब्लीडिंग दिखने के बाद या स्पॉटिंग दिखने के बाद भी वैसे ही रहेगा, वो घटेगा नहीं, वो ड्रॉप नहीं होगा। देखिए, इन दोनों चीज़ों में इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंट सिचुएशन होती हैं। तो सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन डिफरेंसेस भी हैं, जो आज मैंने आपको क्लियर किए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। वीडियो को शेयर कर सकती हैं, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट लिख सकती हैं, और ओव्यूलेशन के 12 से 14 दिन या डेट के नेक्स्ट डे आप टेस्ट भी कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।